अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे महेंद्र कपूर जी हैं, बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ात रखने वाले हैं। इनका कहना है क्या इनकी जो ज़मीन थी वो जो है 2004 में जो है इनकी नाम थी और प्लान कर रहे थे सर भागने का हिमाचल के लिए। इसमें क्या हो गया सर कि उस टाइम में यहाँ पर उतनी फौज भी नहीं थी, डिफेंस नहीं था, तो हम भाग रहे थे। तो हमने ज़मीन एक अपनी गिरवी रखी और उनसे 30,000 रुपये लाया और अपने पास रखा। इतने में क्या हो गया कि सर 1997 में इनके कब्ज़े में चली गई ज़मीन। जब 98-99 आया तो हमने इनसे मांगने की कोशिश की वापस, तो ये मुकरने लगे। 30,000 में आपने ज़मीन फ़रोख्त की थी या कैसे आपने 30,000 कैसे लिया? गिरवी में रखी थी सर कि अगर हम लोग हिमाचल से वापस आ जाएंगे, जब माइग्रेंट लोग यहाँ से भाग जाएंगे, वापस आएंगे हमारे चंबा से, यहाँ हम दोबारा भिलेस में आएंगे, अपने ध्रिवड़ी गांव में आएंगे, तो हम वापस लेंगे ज़मीन। वो ज़बान थी सर बुज़ुर्गों के साथ, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था सर, ऐसे ज़बानी था उनके साथ। तो सर 2003 तक हम यहीं रहे, 4 में भी यहाँ रहे। हम अपना रिकॉर्ड खोजते रहे सर। 95 की नकल मेरे पास है, 2003 की है सर, 2004 में भी हमारे पास नकल है, जो कि ज़मीन हमारे माँ के नाम गिरदौरी है इस वक्त। बाद में क्या होता है सर, वो जब हाजी साहब अब्दुल अजीज़ साहब उनके साथ, तो सर 2003 तक हम यहीं रहे, 4 में भी यहाँ रहे। हम अपना रिकॉर्ड खोजते रहे सर। 95 की नकल मेरे पास है, 2003 की है सर, 2004 में भी हमारे पास नकल है, जो कि ज़मीन हमारे माँ के नाम गिरदौरी है इस वक्त। बाद में क्या होता है सर, वो जब हाजी साहब अब्दुल अजीज़ साहब मर गए, मरने के बाद सर हमें पता ही नहीं लगा, किसी ने एफिडेविट बना लिया, किसी ने टेम्परिंग कर दी, किसी ने कब्ज़ा कर लिया। कोई बोलता है मैं मालिक हूँ, एक लड़की बोलती है मैं हूँ, दूसरी बोलती है मैं हूँ, दूसरा तीसरा बोलता है मैं हूँ। तो अभी सर हमने अपील भी की है इस बारे में एसडीएम साहब के पास, वहाँ भी केस चल रहा है सर। जम्मू में हम ये सर जो गवर्नर हमारे ग्रीवेंस सेल में भी सर हमने 6-7 बार रिक्वेस्ट की है, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी है। उसके बाद कश्मीरी पोर्टल, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स पोर्टल जो ऑनलाइन गवर्नर साहब ने खोला था सर, उसमें भी हमने 2 बार अप्लाई किया, वहाँ भी इन्होंने सैड रिपोर्ट डाल दी कुछ हमारे बारे में। तो हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ है सर। यानी कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। मैं एक गरीब और मज़दूर शख्स हूँ सर, और इस ज़मीन की कोई डिस्ट्रिक्ट सेल नहीं है। अगर सर 4 कनाल 16 मरले हमारी ज़मीन है, तो क्या 30,000 इसकी पेमेंट होगी? और गिरवी की ज़मीन है सर, इसमें हम गरीब हैं। एक घर है सर हमारा, एक घर के हम 4 भाई हैं जिनकी ज़मीन पर ये बैठे। आपके पास प्रूफ है? ये देखिए बात बहुत बड़ी आप बोल रहे हैं, ये आपके पास प्रूफ है क्या ज़मीन वाकई आपकी थी? कहीं आपने लिख के तो नहीं दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो भी किया है टेम्परिंग की है। टेम्परिंग के अलावा उन्होंने अपना बचाव करने के लिए वो ऐसे झूठ बोलते हैं कि इन्होंने बेची है। तो बेचने का कौन सी रजिस्ट्री है सर, कौन सा वहाँ पर अब ज़मीन की फरोख्ती जिस वक्त होती है, 10 आदमी सोचते हैं कि फलाना शख्स ज़मीन बेच रहा है और वहाँ 10 आदमी गवाह होते हैं सर इसमें। अगर आपने ज़मीन बेची है तो कुछ तो होगा ना, जहां आपने सिग्नेचर, विदाउट सिग्नेचर तो नहीं ना कोई नहीं भी सर, चीज़ ऐसा की कुछ रजिस्ट्री नहीं। होती है, कुछ तो होगा। एक जाली एफिडेविट बनाया है सर, उसमें भी कुछ ऐसे ही मतलब साइन करवाए हैं किसी एक दूसरे के, तो वो भी हमारे हिसाब से कोई नहीं है सर। अगर 2004 में उन लोगों ने हमारी ज़मीन के मतलब साइन लिए, मेरे साइन क्यों नहीं उस पर हैं सर? मैं 4 बच्चों का बाप 2004 में था आपके सर। वालिद ने दिए होंगे? हाँ सर, हमारे वालिद साहब के साथ ये फैसला हुआ था सर। उन्होंने तो दी होगी ना ज़मीन, उन्होंने तो दी होगी। मगर गिरवी में थी सर, उन्होंने कहा बाद में वापस ले जाना, मेरी 2 लड़के हैं, मैंने आपकी ज़मीन को क्या करना है। तो बाद में उनको लालच में आ गए, उसके मारने के बाद पूरे सारे लालच में आ गए। अब ना ज़मीन छोड़ते हैं, ना कोई पैसा देता, उधर से धमकियाँ देते हैं। जो लालच में आ गए, उसके मारने के बाद पूरे सारे लालच में आ गए। अब ना ज़मीन छोड़ते हैं, ना कोई पैसा देता, उधर से धमकियाँ देते हैं। जो पैसा आपने 30,000 लिया था, वो पैसा आप वापस हम कर वापस चुके? दे रहे हैं सर, लेकिन वो पकड़ते नहीं हैं। वो मोटे लोग हैं, वो करोड़पति लोग हैं। हम तो गरीब हैं सर, हम मजदूरी करते हैं, सड़क पर रोड पर लेबर कार्ड है सर हमारा, हम तो मज़दूर हैं सर। तो वो मुलाजिम लोग हैं सर। अब क्या चाहते हो आप? सर इसलिए आपको मीडिया के सामने क्यों आना सर पड़ा? हम आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो जा सकते थे, मीडिया के सामने आपको क्यों आना पड़ा? क्या चाहते सर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जा रहे हैं, मीडिया के पास भी जा रहे हैं। हर जगह हम तो अपील कर रहे हैं कि हमारे बारे में इंसाफ करो सर।
चाहे वो पटवारी साहब हैं, नायब साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, चाहे कोई भी है, डीसी साहब हैं, हम उनसे ये अर्ज़ करते हैं कि सर हमें इंसाफ दिलाया जाए इस बारे में। अगर आपकी आवाज़ डीसी साहब तक या गवर्नर साहब तक पहुंच जाए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए तो क्या मांग रहेगी, आप क्या कहें? सर इस वक्त तो मतलब 14 तारीख को फिर तारीख है, तारीख पे तारीखें पड़ती रहती हैं, इसको कहते हैं दीवानी केस। अब मैं इतना बूढ़ा हो गया, सर सफ़ेद हो गया, 24 साल तक इन लोगों ने कोई मतलब सुनाई नहीं की, मतलब गांव में कोई भी कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, बस ऐसे ही बहाना ठगाते रहते हैं, दिन दिन निकालते रहते हैं। तो उनको पता है कि ये गरीब है, ये कहाँ तक जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा। वो दाड़ा देते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, ज़मीन हमारी है, तुम क्या करेंगे। तो ये थे मेरे साथ महेंद्र